गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के लिए निष्ठा आर्ट्स की तरफ से क्लास 11th एंड 12th की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। जनरली आज हम लोग इस पे जो बात करने वाले हैं, आज की जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर क्लास 11th को लेकर के है। तो जो बच्चे इस बार इनरोल किए होंगे क्लास 11th में आर्ट्स पेपर या ह्यूमैनिटीज पेपर को लिए होंगे, तो सबसे बड़ी बात होता है कि पढ़ा तो सब रहे हैं, पढ़ तो सब रहे हैं, तो लेकिन एक कंसेप्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, एक कंसेप्ट कैसे बनाया जाता है, तो इसी को लेकर के हमें कैसे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, इसी को लेकर के बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे आपको कंफ्यूजन भी होगा कि क्या करें नहीं करें, कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़े। ठीक है, तो आज से आप लोगों के लिए एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पे निष्ठा आर्ट्स पे जनरली अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हर सब्जेक्ट की सीरीज की शुरुआत होने जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी। में यहां पे बता दूं, हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे सोशलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, और भी आपके कोई भी और भी सब्जेक्ट होंगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसका पढ़ाई होगा या नहीं होगा, क्या करें, कहाँ ज्वाइन करें। तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, कंप्लीट ह्यूमैनिटीज के हम लोग बैच को पढ़ाते हैं और साथ साथ बीपीएससी और भी क्लासें हमारे यहाँ चढ़ता है, क्योंकि पूरे के पूरे यहाँ पे ह्यूमैनिटीज रिसर्च ही किए जाते हैं। आपको ह्यूमैनिटीज को लेकर के एक अच्छे कंसेप्ट दिए जाते हैं। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, खास करके हिस्ट्री को शुरू करेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का कि आखिर ये है क्या, चैप्टर में क्या बात कही गई है। और अभी तक आपने हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा। आई होप कि अगर आपने क्लास 11th तक, अगर आपने 11th का गया अंदर 10 तक आपने हिस्ट्री को लेकर के कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको 360 डिग्री अराउंड आप 360 डिग्री के अराउंड आप पढ़ने वाले, मतलब ओवरऑल आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हिस्ट्री में किसी ने कुछ बोल दिया और यही सत्य है, तो कहीं ना कहीं आपको हर कुछ को लेकर के अपना एक पर्सपेक्टिव और दूसरा क्या कह रहा है उसका एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण भी आपको समझना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज पेपर में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी चीज को आप डायरेक्ट कंसीडर नहीं कर लेंगे, पहले पता करेंगे कि आखिर इसका सोर्सेज क्या है, ये आखिर वो व्यक्ति बोल रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव उसने कहां से लेकर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो आपको पता करना होगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री में यही देखेंगे, पहला चैप्टर क्लास 11th का कि आखिर क्या है, पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, जिस बच्चों ने आखिर इतने सारे सब्जेक्ट, किसी का साइकोलॉजी होगा, किसी का फिलॉसफी होगा, किसी का सोशलॉजी होगा, किसी का पॉलिटी होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, तो क्या करे, तो आपको हर कुछ का कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप लोग एक काम करो, अपने पास अभी एक पेन और एक कॉपी लेकर आराम से बैठ जाओ। वो बच्चे जो बिगिनर है या जो यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसको क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ना है, तो वो बच्चे भी अपना पास आप एक सिंपल क्या करो कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाओ, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत कुछ समझेंगे। सबसे पहले तो इतिहास में हम लोग यही समझेंगे, क्लास 11th में बड़ी ही रोचक इंटरेस्टिंग चैप्टर दिया गया, चैप्टर नंबर 1, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर आप हमें देख पा रहे हो तो एक काम आप बस कर दो, इसे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, निष्ठा आर्ट्स जो ह्यूमैनिटी चैनल है, आप इस एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज से आप लोग यूट्यूब पे खास करके क्लास 11th एनसीईआरटी यूनिट 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th में पढ़ना क्या है, सबसे पहला बात तो यही है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है हिस्ट्री में। तो अगर आपके पास अगर किताब हो क्लास 11th का तो आप किताब निकालिए एनसीईआरटी। ठीक है, और उसमें जब आप एनसीईआरटी क्लास 11th निकालेंगे तो उसमें पहला चैप्टर दिया गया होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर ही मेंशन कर देता हूँ,
आप लोग भी लिखते चलेंगे फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, तो हिंदी वाले बच्चे मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए समय की शुरुआत से। आप लोगों को बाइलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्लास लेक्चर दिए जाएंगे। दोनों में आपके जो पीडीएफ होंगे, जो मटेरियल होंगे निष्ठा आर्ट्स की तरफ से, वो दोनों में दिए जाएंगे। और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिखना सिखाया भी जाएगा। डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिसको आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे जो बच्चे हैं ना, वो डेली आंसर राइटिंग लिख कर आता है। एक एक शब्द क्या बताऊं मैं, वो डेढ़ शब्द 200 शब्दों में वो आंसर राइटिंग लिख कर आता है। अभी तक आपने 10th में एक काम किया होगा कि सर लिखाते होंगे, सर ने राइटिंग करवा दिया, आप इसको क्या करके क्रेमिंग करके आते होंगे, रट कर आते होंगे। तो सर ने राइटिंग करवा दी और आप इसको क्रेमिंग कर रहे हो। तो आप बस अपने जनरली अंदर 10th तक आपने ये काम किया होगा, सर लिखा रहे होंगे और आप रट रहे होंगे। तो आपके अंदर एक कंसेप्ट नहीं हुआ। जैसे मैं सिंपल बताऊं, जैसे आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो, लोकतंत्र पढ़ रहे हो, लेकिन लोकतंत्र के लेकर के आपके अंदर में कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। आप बस लोकतंत्र को बस आपने रट लिया होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अच्छा ये है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल जो कंसेप्ट है, आखिर ये क्यों डेवलप हुआ, कहां डेवलप हुआ, ये स्पीच किसका है, किसने आखिर ये टर्म को दिया। तो बहुत सारे कुछ होते हैं। तो आज से आप हमसे जुड़े रहिए, आपको डेली आंसर राइटिंग सिखाए भी जाएंगे। हम जब लास्ट में जब वो लेक्चर को हम समाप्त करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन देंगे और आप इसे लिखने की कोशिश करना। और हमें आप मेल के माध्यम से भी क्वेश्चन आंसर भेज सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। और क्रेमिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ह्यूमैनिटीज पेपर को तो रटना बिल्कुल नहीं। अगर आप रटेंगे तो कोई अच्छे कंसेप्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ टाइम। बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। अभी तक आपने इतिहास में क्या समझा होगा, अभी तक आपने हिस्ट्री का मतलब यही समझे थे कि इतिहास का मतलब होता है बैटल। इतिहास में क्या होता है, युद्ध। अभी तक आपने इतिहास में यही समझा होगा। इतिहास का मतलब क्या होता है, डायनेस्टी। वंश। इतिहास का मतलब क्या होता है, एम्पायर, साम्राज्य। इतिहास का मतलब क्या होता है, अकबर, बाबर, नेपोलियन, हिटलर। क्या सच में यही इतिहास है? अगर ये इतिहास है तो अभी चौंक गए होंगे आप, पूरा का पूरा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर इतिहास यही है और यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। आप सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे कोई युद्ध की चर्चा नहीं है, कहीं पे कोई वंश का चर्चा नहीं है, कहीं पे कोई साम्राज्य ही नहीं दिया गया है पहला चैप्टर में। ये जो हम जिस समझ के लिए थे कुछ है ही नहीं है, तो फिर ये क्या दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है। तो बेसिक आप समझने की कोशिश करो। जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो अभी तक हम लोगों को बस रटना सिखाया गया है। हिस्ट्री में बस हमें क्रेमिंग करना सिखाया गया है। अभी तक हिस्ट्री में हमने देखा कहाँ, इतिहास को अभी तक अंदर 10 तक हम तो बस रटना सीखे थे। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो हमें हर कुछ समझना पड़ता है, हर कुछ जानना पड़ता है कि कोई भी चीज कैसे बना होगा, है ना, उसके इतिहास को जानना पड़ता है। इसीलिए जो सबसे बड़ी बात है, हम इस पे एक बेसिक इतिहास को लेकर के बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाल देंगे। आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना, जिससे आपको इतिहास को लेकर के बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो जब हिस्ट्री का जो अंग है, जब हम इतिहास को हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात आती है। बात क्या होती है सबसे बड़ी बात, जब हम कोई भी चीज को जानते हैं या समझते हैं, जैसे सिंपल सा एक सवाल है कि जब आप सॉइल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि आखिर ये मिट्टी बना कैसे होगा, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ये पृथ्वी है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। या फिर आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए ना, ह्यूमन, हम जो मानव जाति है ये कैसे बना था। बहुत सारे लड़के होंगे जो सोच लिए होंगे हम जो है वो बने कैसे, तो
ड्यू टू पेरेंट, है ना। तो फिर सवाल आते हैं कि पेरेंट कैसे बना, तो कहेंगे उसके पेरेंट, फिर वो कैसे बने तो उसके पेरेंट। अगर वैसे ही करते करते जाएंगे तो फर्स्ट ह्यूमन क्रिएचर है ना, पहला मानव जाति है ना, वो कैसे बना होगा, उसको किसने बनाया भाई, सबसे बड़ा सवाल है ना। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानने की कोशिश करते हैं जेनेसिस, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ। इतने बड़े बड़े साम्राज्य जिन्होंने बनाया, इतना युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तालिकोटा, बैटल ऑफ वाटरलू, इतना बड़ा बड़ा युद्ध हुआ इतिहास में। ये जो बैटल जो इतना चल रहा है कि आखिर ये वो बैटल करने वाले, ये युद्ध लड़ने वाला इंसान कैसे बना, हर को समझना है। इसीलिए क्या दिया गया, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। आज हम लोग ये समझेंगे दुनिया में जितने भी साम्राज्य बना है, दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स है, आखिर ये बना कैसे, है नहीं। हिस्ट्री अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी तक आपको नहीं पता चल रहा होगा कि आप कैसे बने और आपके एंसेस्टर कौन है, आपके पूर्वज कौन है, अभी तक आपको पता नहीं चल रहा होगा। क्या सच में हम बंदर से बने, तो पूरी कहानी क्या है, पूरी आइडियोलॉजी क्या है, पूरी लॉजिक क्या है, आज हम इसे समझने की कोशिश करें। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को समझने में। तो सबसे पहले तो हम एक बात तो आपको समझ में आ गया, जब भी आप इतिहास पढ़ो तो इसके पूरे के पूरे समय जानने की कोशिश करो, इसके पूरे के पूरे कि आखिर ये जेनेसिस कब हुआ, इसका उत्पत्ति कब हुआ, ये जानने की कोशिश करो। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक मजा ही नहीं आएगा इतिहास पढ़ने में। अगर कोई वंश है, जैसे जानो मौर्य डायनेस्टी, तो आखिर मौर्य डायनेस्टी कब बना होगा, इसका भी तो अपना एक समय होगा ना। इसीलिए चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। और जो मौर्य वंश को बना रहे हैं, मौर्य वंश को बना को ना, कुत्ता जानवरों का इतिहास है ही नहीं कि कुत्ते लोग बना रहे होंगे मौर्य वंश। तो ये जो जानवर लोग बना नहीं, ये इंसान बना रहा है। तो आखिर ये जो इंसान है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, हमें हर कुछ समझना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर ले कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आइए, आपको एक बात समझ में आ गया कि इतिहास का मतलब कभी नहीं कि ये होता है। इतिहास अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, हिस्ट्री जो है फादर एंड मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट है वो सबका मम्मी और पापा है। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि हर कुछ का इतिहास तो हमें जानना ही पड़ता है ना। ये पृथ्वी कैसे बना, ये भी तो एक इतिहास है। ज्योग्राफी में भले ही पढ़ रहे होंगे, ये समय कैसे बना, कब समाप्त होगा, आज इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग अभी तक बहुत सारे आइडिया आप सीखोगे, मैं सच बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डील कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत में। तो आप पहले लिखते चलो, कंटेंट लिख लो, आपको ये पता होना चाहिए ना। तो आपके साथ एडुकेशन स्कीम हो जाएगा, शिक्षा घोटाला, ठीक है ना। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं करो, पहले तो आप चैप्टर के अंदर में पता कर लो कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, टाइम, आखिर समय क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, टाइम है ना, चैप्टर में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। पहले समय क्या है उसी को तो जान ले कि समय की शुरुआत कैसे हुआ, क्या समय कभी अंत होगा समय का भी। पहले तो मानव पे बाद में आएंगे। जब समय की शुरुआत हो जाएगा तो इस धरती पे सबसे बड़ा कोई क्रिएचर है, या इस धरती पे सबसे बड़ा कोई मानव, सबसे बड़ा कोई स्पीसीज है या क्रिएचर है, कोई बहुत बड़ा प्राणी है इस धरती पे, तो वह है ह्यूमन बीइंग। वो है क्या, मानव जाति। तो समझेंगे स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। क्या है मानव जाति के इतिहास, क्या है मानव जाति के विकास की कहानी। तो इवोल्यूशंस का जनरली हिंदी यहाँ पे विकास होता है। जो हिंदी वाले बच्चे वो आराम से लिखते चलेंगे, स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एकदम कंटेंट समझते चलो कि चैप्टर में पढ़ना क्या। सबसे पहले तो हम लोग टाइम की बात करेंगे, फिर जब समय की जब शुरुआत हो जाएगा तो आप खुद देख लो, इस पूरे सृष्टि में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट नेचर में है कोई क्रिएचर, इस पूरे सृष्टि में जो डोमिनेंट क्रिएचर है, प्रभावशाली जो जाति या प्रजाति है, पूरी सृष्टि में लाखों जाति या प्रजाति है, लाखों, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट नेचर किसका है, तो ह्यूमन बीइंग का। किसका है बाबू, ह्यूमन बीइंग, मानव
जाति का सबसे ज्यादा डोमिनेंट है इस पूरे सृष्टि पे। सबसे ज्यादा आप देख लो ना, ये धरती से हम कहां तक पहुंच गए, मून मिशन पे, मार्स मिशन पे, स्पेस, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हर जगह इंसान अपना जो रिच है वो पहुंचा रहा है, हर जगह अपना नॉलेज जो इंसान पहुंचा रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर हमें इस सृष्टि पे अगर सबसे ज्यादा किसी का डोमिनेंट नेचर है तो वुमेन का। तो इसीलिए जब समय की शुरुआत हो जाएगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आखिर ये इंसान कैसे बना। और आप भी बहुत ज्यादा ना क्यूरियोसिटी होंगे कि सच में हम कैसे बने और हमारे पूर्वज कौन थे। तो आप लोग तो अभी तक पेरेंट को लेकर ही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं नहीं, पेरेंट कैसे बने, उसके पेरेंट कैसे बने। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, पहला जो बबलू डब्लू है, अगर बेसिक समझने की कोशिश करना, ये जो फर्स्ट जो ह्यूमन क्रिएचर है, ये फर्स्ट, ये जो आप पहला ह्यूमन क्रिएचर देख रहे हो ना, आखिर ये कैसे बना होगा, किसने बनाया इसको। तो ये स्टोरी को हम समझेंगे कि आखिर क्या कहती है पूरी कहानी। तो कंटेंट नंबर सेकेंड, बहुत मजा आ रहा होगा आई होप, और आप लोग लिखते चलना। उसके बाद जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोग थर्ड में क्या देखेंगे, सोर्सेज टू अंडरस्टैंड, sources to understand the evolutions of human being। तो फिर नेक्स्ट कंटेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोर्सेज टू अंडरस्टैंड। बेसिक आप समझने की कोशिश करना। पहले तो हमको कहानी समझना है कि आखिर इंसान बना कैसे, पूरी की पूरी कहानी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या समझेंगे कि आखिर वो सोर्सेज क्या है, वो स्रोत क्या है, जिससे हमें ये पता चले कि सच में मानव जाति कैसे बना था। तो सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के विकास का स्रोत क्या है, उसको कैसे समझे, ठीक है। तो वो देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें जिससे हम पता कर सके। जैसे एक बात समझाओ, बस एक बात आप समझने की कोशिश करना। जैसे आपका कहीं पे घर होगा, है ना, आपको हम अभी नहीं जान रहे, लेकिन सपोज करो कि जब आप हमसे मिलेंगे या आपके बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें पता होगा, तो इस छोटे से सोर्सेज से, है ना, हम आपके पूरे, या मान लो कि आपके बारे में आपका मोबाइल नंबर ही पता चल जाए हमें, है ना, और मान लो कि मैं हैकर हूं, सपोज करो, तो छोटे से सोर्सेज से मैं आपका घर में, आपका क्या आपके लाइफ में चल रहा है, आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, क्या पूरी कहानी हम पता कर सकते हैं ना, एक छोटे से इंफॉर्मेशन से। तो आखिर वो मानव जाति का वो पहला चीज क्या था, वो पहला मानव ने वो इंसिडेंट क्या है जिससे हम पता कर सके कि आखिर ह्यूमन बीइंग कैसे धरती पे आया, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिना इस बात एक बात आप हमेशा याद रखना, अपना सोर्सेज और अपना इंफॉर्मेशन ज्यादा शेयर मत करना आज के टाइम में, न तो आप भी जनरली कैसे ट्रेस किए जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जब हम प्राचीन मानव को ट्रेस कर सकते हैं, जब हम होमो हैबिलस को ट्रेस कर सकते हैं, होमो इरेक्टस को ट्रेस कर सकते हैं, तो फिर आप क्या हो, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अपने सोर्सेज को हमेशा सीक्रेट रखना, ठीक है। तो सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, द कंटेंट नंबर 4 लिख लीजिए। उसके बाद जो हम लोग समझेंगे, जो पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस। उसके बाद हम लोग लास्ट क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशंस को लेकर के क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है, उसको भी हम लोग देखेंगे। कहने की लॉजिक क्या, आखिर वो कौन थे जिन्होंने मानव जाति या मानव जो प्रजाति है उससे पूरे अध्ययन को शुरू किया, इन्होंने डिकोड किया कि आखिर इंसान कैसे बना है। तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव जाति के उद्विकास के सिद्धांत। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जब आप इस पूरे कंटेंट को अच्छे से समझ जाओगे, पढ़ लोगे, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझने में पूरा का पूरा इस चैप्टर में ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमको सच में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटेंट, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटेंट, टाइम। आखिर ये समय है ना, इसकी शुरुआत कैसे हुआ, सबसे पहले तो इसी को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर मानव कैसे बना, क्या है पूरी कहानी, है ना।
सबसे पहले अगर समय ही नहीं हो तो फिर हम किसी क्रिएचर के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। कोई हमारे पास कोई इमेजिन ही नहीं कर सकते, कोई होप ही नहीं होगा। अगर समय नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। समय मतलब सृष्टि, जब सृष्टि ही नहीं है, यूनिवर्स ही नहीं होगा, अर्थ ही नहीं होगा, अर्थ कैसे बना यही नहीं होगा, तो फिर आप रहेंगे कहाँ, खत्म, पूरी कहानी खत्म हो जाएगा। तो आखिर ये समय बना कैसे, सबसे पहले हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग इतना लिख लिए होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम, समय। तो आप लोगों ने हेडिंग तो दे ही दिया होगा, है ना। तो मैं हेडिंग को मिटा देता हूं, है ना, इरेज कर देता हूं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जिससे मैं उसको थोड़ा ऊपर लिख सकूं। समय, पहले तो चैप्टर का नाम क्यों पड़ा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, पहले यही जान लेते हैं। बहुत सारे लोग चैप्टर तो छोड़ दो, चैप्टर की बातों को भी बता दे तो वही काफी है, तो वो तो होता नहीं है। पहले तो हमको ये समझना है ना कि किसी भी चीज का नाम क्यों पड़ता है। आपका ही नाम होगा, अगर मान लो बबलू, डबलू, चिंटू, पिंटू, कुछ भी आपका भी नाम होगा, तो आखिर आपके नाम ही क्यों पड़ा, यही नाम क्यों पड़ा, इसकी भी तो कुछ कहानी होगा ना। तो आखिर इस चैप्टर का नाम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम ही क्यों पड़ा, आखिर इसको क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये समय कैसे बना। ये जो आप देख रहे हो ना, पूरी सृष्टि, पूरे जितने भी जीव जंतु, जो भी स्पीसीज है, जो भी क्रिएचर्स है, जितनी भी चीज आप अपने आसपास आज देख रहे हो, आखिर कैसे बना होगा, किसने बनाया, ये पूरी सृष्टि चल कैसे रहा है, कौन चला रहा है, कौन इसे क्रिएट कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, क्या हर बार ये बन रहा है, क्या हो रहा है सृष्टि में, आखिर कौन है जो टाइम को कंट्रोल कर रहा है, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो। तो सबसे पहले हम टाइम ही समझ लेते हैं कि टाइम क्या होता है, समय क्या है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई। आइए, तो साइंस में या ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा एक थ्योरी आता है जिसका नाम है बिग बैंग। तो सबसे पहला तो सवाल में यही लिख दूं, व्हेन डिड टाइम बिगिंस, व्हेन डिड टाइम बिगिंस, आखिर समय की शुरुआत कैसे हुआ, पहला सवाल, व्हेन डिड टाइम बिगिंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन डिड टाइम एंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहला तो यह है कि समय की शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, व्हेन डिड टाइम बिगिन, समय की शुरुआत कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर कभी समय समाप्त हो जाएगा, जो ये सृष्टि है, ये जो पूरी दुनिया है, कभी समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त कब होगा मैं उस पर तो बात करूंगा बाद में। सबसे पहले तो चैप्टर के हिसाब से पढ़ लेते हैं ना कि आखिर व्हेन डिड टाइम बिगिन। तो जैसे इसको हम क्लियर करेंगे उसके बाद इसकी ओर आएंगे। तो आप लोग जैसे मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में वैसे ही फॉर्मेट बनाते चलेंगे, बहुत मजा आएगा। आई होप कि आपको ये समझने में भी मजा आ रहा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। और आज तो दुनिया का सबसे बड़ा मैं मिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो आखिर ये टाइम बना कैसे, व्हेन डिड टाइम बिगिन, समय की शुरुआत कैसे हुआ। तो साइंस में एक घटना है, एक इंसिडेंट है इतिहास में। अब देख लो ना, इतिहास का जिक्र है, इसीलिए चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से पढ़ेंगे। इतिहास में कोई भी ऐसा आप जिससे मिल भी रहे होंगे ना, जैसे आप हमसे मिलेंगे या किसी से भी जो मिल रहे हो, तो आखिर इसका इतिहास क्या है, वो कब का है, कब पैदा हुआ, आप इसके समय देखने की कोशिश करते हो। तो आखिर देखते हैं कि आखिर ये समय की शुरुआत कब हुआ था। इतिहास में घटना है और उस घटना का नाम है बिग बैंग। ठीक है, तो इतिहास में एक सबसे बड़ा एक घटना हुआ था जिसको बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे, महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी आप बोल सकते हैं या महाविस्फोट।
ठीक है, आप इसे हिंदी में लिख लेना, बिग बैंग ही लिखना, महाविस्फोटक सिद्धांत लिखने से अच्छा है कि बिग बैंग ही लिखना। ठीक है, तो कहा जाता है जब एक गैसियस पार्टिकल्स, समझने की कोशिश करना, ये जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब कण हिंदी में, जिसमें एनर्जी होता है ना, पार्टिकल्स होते हैं जिसमें एनर्जी हो, है ना। तो वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंट्रामोलिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ना क्या हुआ, शुरू हो गया, और जिससे क्या हुआ, एक बहुत बड़े गैसियस पार्टिकल्स का निर्माण हुआ। एक तो देखो, बहुत सारे यूनिवर्स में पार्टिकल्स था, सभी पार्टिकल्स एक साथ जुड़ना क्या हो गया, एक साथ जुड़ना क्या हो गया, शुरू हो गया, और ये सभी एक जगह पे आके एक्युमुलेट हो गया, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी का निर्माण हुआ, ये कहा जाता है। ठीक है, और जिसके कारण, और उसका नाम पड़ गया नेबुला। क्या नाम पड़ गया, नेबुला। ठीक है, और ये नेबुला बाद में जाकर ये गैसियस पार्टिकल जब बना, बहुत सारे पार्टिकल से, मान लो ब्रह्मांड में बहुत सारे पार्टिकल, जैसे आप लोग ही समझो, सिंपल समझने को, जैसे आप हो, ठीक हो, फिर एक और बंदा होगा, फिर एक और बंदा, फिर एक और बंदा, बहुत सारे बंदा है, और ये अचानक बहुत सारे बंदा है, और आप लोग इसको कहोगे चलो पार्टी पे लेकर जाते हैं, सभी के सभी लोग आपसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो आप एक से अनेक बन गए, उसी प्रकार की, और लोग क्या दिए कि पार्टी पे लेकर जाते हैं ना, पार्टी मतलब मैं खर्च करने वाला हूं, उसी प्रकार यूनिवर्स में बहुत सारे बहुत सारे एनर्जी वाले पार्टिकल्स थे, बहुत सारे पार्टिकल्स। इस पार्टिकल्स में एक फोर्स काम किया, उस फोर्स का नाम था इंट्रा मॉलिक्यूलर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स के कारण सभी पार्टिकल, जैसे आपने किसी को पार्टी दिया ना, इसी प्रकार इस फोर्स के कारण जितने भी पार्टिकल, चित्र भीतर था मैटर, वो सभी एक जगह आ गया। आप सोचो, एक एनर्जी, दूसरा एनर्जी, सब एक जगह, तो एक बहुत बड़ी एनर्जी का निर्माण हुआ, और इसको कहा गया गैसियस पार्टिकल्स का एक बंच कहा गया, एक बहुत बड़े, जिसका नाम पड़ गया नेबुला। और ये नेबुला, जो ये पूरे एनर्जी जो एक जगह इकट्ठा हुआ था, ये किसी ने किसी दुकान पे जाएगा ना खाना खाने के लिए, तो ये पूरे के पूरा एक सन मासिस कहा जाता है कि स्टार से कोलाइड किया। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो आपके बच्चे का ग्रुप था ना, वो कहीं ना कहीं होटल में खाना खाने के लिए जाओगे, तो ये पूरे के पूरे एक सन, एक स्टार से क्या किया, कोलाइड किया, और जिसके कारण इसके पास पहले से इतना सारा एनर्जी था, है ना, और ये एक एनर्जिकल पार्टिकल से जाकर कोलाइड किया, एक एनर्जिकल एक स्टार से जाकर कोलाइड किया, और जिसके कारण जैसे ही कोलाइड किया, सब सिंपल सा समझने की कोशिश करना है, इधर से भी कोई बाहुबली है और इधर से भी कोई बाहुबली है, दोनों अगर टकराए, है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों का एनर्जी क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो एक से इधर से जा रहा था, और एक इधर से जनरली सन मास है, वो भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, अब दोनों एनर्जी जैसे ही कोलाइड किया एक दूसरे के साथ, और यहीं से शुरुआत हुआ, साइंस का मानना है, और यहीं से शुरुआत हुआ जनरली समय। तो टाइम की शुरुआत कहां से हुआ, और इस घटना को कहा जाता है इतिहास में, जब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से कोलाइड किया था, इस घटना को कहा जाता है बिग बैंग। तो बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, उस घटना को क्या कहेंगे, बिग बैंग। मतलब चार दोस्त हो, एक जगह इकट्ठा हो गए, और किसी खास को तुमने देखा कि ये बहुत बड़े डॉट डॉट है ना, और तुम चारों इससे मतलब आप चारों इससे लड़ने जा रहे हो, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा डॉट डॉट है, तो दोनों टकराओगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक दूसरे का क्या होगा, स्कैटर्ड हुआ, है ना। तो इस घटना को बोलते हैं बिग बैंग, और साइंस ये कहता है यहीं से सृष्टि का क्या हुआ, यहीं से जितने भी प्लैनेट है, आप जो भी चीज देख रहे हो, चाहे वो ग्रह, प्लैनेट, चाहे आप एस्ट्रॉइड, चाहे आप यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड, ये सृष्टि, जितने भी चीज, चाहे वो अर्थ, पृथ्वी, जितनी भी चीज देख रहे हो, सभी के सभी की शुरुआत कहां से हुआ, बिग बैंग से हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन डिड टाइम बिगिन, या बिगिन, समय की शुरुआत कब हुआ था, तो आप सिंपल जवाब देना, जब एक घटना हुआ था जिसका नाम था बिग बैंग। तो बिग बैंग का मतलब क्या होता है, टाइम बिगिन, समय की शुरुआत। ठीक है,
तो ये तो साइंस मानता है, साइंस का कहना है कि बिग बैंग से दुनिया के निर्माण हुआ, वर्ल्ड क्रिएट हुआ, यूनिवर्स क्रिएट हुआ, दुनिया में जितनी भी चीज है वो बिग बैंग से क्रिएट हुआ। तो समय की शुरुआत कहां से हुआ? तो बिग बैंग। अगर आपसे आप कोई भी पूछे कि व्हेन डिड टाइम बिगिंस, है ना, तो सिंपल बताना है कि एक घटना हुआ था बिग बैंग, वहां से समय की क्या हुआ। और इसी समय की, इसी घटना से दुनिया में जितने भी प्लैनेट दिख रहे हो, जितने भी ग्रह दिख रहे हो, जितने भी कुछ दिख रहे हो, वो सब कुछ इसी से बना है, बिग बैंग से बना है। मतलब सृष्टि की निर्माण ही बिग बैंग से हुआ, वो साइंस कहता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें, और अब फिर सवाल आता है कि आखिर ये बिग बैंग हुआ कब था, तो इनके दो डेट है। डेट को लेकर के थोड़ा आप देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे थिंकर या बहुत सारे जो थिंकर है उनका मानना है कि कुछ अलग और कुछ अलग, मतलब थोड़ा ये है, तो डेट के लेकर थोड़ा ये है। एक का मानना है 14 बिलियन ईयर्स एगो, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। लगभग 14 अरब साल पहले, 14 बिलियन ईयर्स एगो। और एक डेट है इसी के अप्रोक्स 13.4 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 13.4 अरब साल पहले एक घटना हुआ। आज से लगभग कितना साल? 13.4 अरब साल पहले एक घटना हुआ, और उस घटना का नाम था बिग बैंग। या आप ये भी मान लो आज से लगभग 14 अरब साल पहले, ठीक है, एक घटना हुआ था जिसका नाम क्या था? बिग बैंग। एक महाविस्फोट हुआ था जहां से एक समय की क्या हुआ? शुरुआत हुई। पूरा सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरे प्लेनेट, ग्रह, वाटर, आप देख रहे हो जितनी भी चीज है वो सबकी शुरुआत ही यहां से माना जाता है, बिग बैंग से। तो आज से आपको पूछे कि समय की शुरुआत कब हुआ, तो आप सिंपल बताना आज से 13.4 बिलियन ईयर्स एगो व्हेन द टाइम इज बिगेन। आज से लगभग इतना साल पहले टाइम की शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया साइंटिफिक बात, जो बिग बैंग की बात है ना। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या सर व्हेन डिड टाइम एंड, आखिर समय की शुरुआत तो समझ में आ गया कि बिग बैंग से हुआ। क्या ये पूरे सृष्टि समाप्त हो जाएगा? क्या ये दुनिया में जितनी भी चीजें क्या एक दिन समाप्त हो जाएगा? क्या महाप्रलय आएगा? कोई जलजला आएगा? क्या होगा? तो इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है, मैं जो भी पढ़ाऊं बड़ा मैं साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग क्रंच। तो इसे समझने की कोशिश करना। एक है बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब क्या है? आज से लगभग 14 अरब साल पहले, या ये डेटा ले लो 13.4 बिलियन ईयर से, मतलब 13.4 अरब साल पहले समय, सृष्टि, दुनिया के जितने भी ये होने के बाद अर्थ, पृथ्वी, यूनिवर्स, हमारा जितना भी ग्रह है, हमारा जितना भी ब्रह्मांड है, ठीक है। मैं फिर उसका ज्योग्राफी में आप पढ़ना बिग बैंग कैसे पूरा सृष्टि बना, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ कि समय कैसे बना। फिर इसके बाद ही दुनिया में स्पीसीज वगैरह, जाति प्रजाति, क्रिएचर सब बढ़ना क्या होगा? शुरू होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो क्या दुनिया कभी समाप्त होगा? ऑफकोर्स होगा। जब समय की शुरुआत हुआ है तो कभी ना कभी समय का अंत भी होगा, और जिस दिन समय का अंत होगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग क्रंच, महाप्रलय या कोई जलजला आएगा, दैट इज कॉल्ड द बिग क्रंच। मतलब एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एक्सटिंक्ट, दुनिया में हर कुछ समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा दैट इस टर्म को बोलते हैं बिग क्रंच, महाप्रलय, ठीक है। तो उसको साइंटिफिक, हर धर्मों में अलग अलग बातें हैं। तो आई होप पहले तो आप चैप्टर का मतलब तो एक बात आपको समझ में आ ही गया होगा कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। तो आई होप आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि समय की शुरुआत कब हुआ, तो आज से लगभग 14 बिलियन ईयर्स एगो या 13.4 बिलियन ईयर्स एगो इतिहास में घटना हुआ था। उस घटना का नाम क्या था? बिग बैंग। और जिससे पूरी सृष्टि, जितने भी क्रिएचर्स, जीव जंतु, जितने भी कुछ आप देख रहे हो ना, इस घटना से ही पूरे दुनिया का निर्माण हुआ है, ठीक है। समय की शुरुआत हुआ, दैट इज कॉल्ड द बिग बैंग। और एक दिन ऐसा आएगा जब बिग क्रंच आएगा। तो आई होप आप इस डायग्राम को समझ में आ गया होगा। तो समय की, इसी में जब ये पृथ्वी आएगा, जब पृथ्वी बनेगा, तो इसी पृथ्वी पे क्या बनेंगे? तो इसी पृथ्वी पे बहुत सारे चीज आएंगे ना जी, और इसमें एक हम होंगे, और जिसका नाम क्या होगा? ह्यूमन, यस या नो? जिसका नाम क्या होगा? मानव जाति,
हम लोग, तो हम लोग कैसे बने? तो पहले तो ये जान ले कि हम लोग रहते कहाँ, हमारा हैबिटेट कहाँ है। तो हमारा हैबिटेट पृथ्वी पे है। तो पृथ्वी कैसे बना? तो बिग बैंग से बना। बिग बैंग कब हुआ? तो यहां हुआ, और यहीं से क्या चीज की शुरुआत हुआ? तो टाइम की शुरुआत हुआ। तो अब समझ में आ गया होगा टाइम कैसे बना, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इस पृथ्वी पे ये मानव जाति कैसे बना, ठीक है। तो बिग बैंग कब हो रहा है बाबू? 14 बिलियन ईयर्स एगो हो रहा है, ठीक है। एकदम समझते चलना। अब आते हम लोग, ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो साथ साथ और भी चीजें लिखते चलते हैं, ठीक है। अब आते हम लोग देखते हैं, तो समय तो समझ में आ ही गया होगा कि कहानी क्या है, बिग बैंग कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, समय कब बना। अब हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव जाति के विकास के सिद्धांत या विकास के कहानी। सिद्धांत नहीं लिखेंगे, पहले कहानी लिखे, मानव जाति के विकास की कहानी, ठीक है। तो समय की शुरुआत कब हुआ ये तो क्लियर है। तो आप लोग एक बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे पहले किसने दिया था और कहां के रहने वाला था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलो हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं, स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव के विकास कैसे हुआ, कहानी क्या है। तो इसके दो कहानी, थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के दो कहानी है। आखिर ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ इसको लेकर के दो कहानी है, एकदम चलते समझते चलो। मैं पूरे के पूरे इतिहास मैं आपको फिलोसफिकल माइंडसेट से पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। पूरी जो एनसीईआरटी आपका है फर्स्ट चैप्टर वो सब समझ में आ जाएगा। अभी तक तो टाइम समझ में आ गया होगा, आप कहीं भी आप बता सकते हो कि समय ये पूरे जो है वो बना कैसे। अब आते हैं हम लोग स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पे। दो इनके भी सिद्धांत है, एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं क्रिएशनिज्म, ठीक है। एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं क्रिएशनिज्म, उत्पत्तिवाद के सिद्धांत। उत्पत्ति हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग? उत्पत्ति, उत्पत्तिवाद के सिद्धांत। एक थ्योरी क्या कहता है? क्रिएशनिज्म, ठीक है। और एक थ्योरी है ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर के स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मानव आखिर बना कैसे। तो समय तो बन चुका है, धरती बन चुका है, धरती सब कुछ, ये कहानी आएगा यहीं से। अब हम लोग देखेंगे तो एक थ्योरी जिसको बोलता है क्रिएशनिज्म और एक थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली ठीक है। तो एक थ्योरी है क्रिएशनिज्म और दूसरा थ्योरी है इवोल्यूशनिज्म। दो थ्योरी है, एक है उत्पत्तिवाद और दूसरा है विकासवाद, ठीक है। तो इंसान की उत्पत्ति को लेकर के दो सिद्धांत है। अभी तक आपने ये आसपास अपने माहौल पूरी ये चीज तो सुना ही होगा कि ईश्वर ने ही दुनिया मतलब इस पूरे संसार को बनाया और साइंस ने कहा नहीं, एक बिग बैंग हुआ था, एक एनर्जी पार्टिकल्स कोलाइड किया था, इससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो मैं सिंपल बता दूं, यहाँ पे समझते चलना है। जैसे 13.4 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था बाबू? तो बिग बैंग हुआ था, है ना। और क्या हुआ था? बिग बैंग, क्या हुआ था? बिग बैंग, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिससे सृष्टि सब कुछ दुनिया में हर कुछ बनना शुरू हो गया, है ना, समय की शुरुआत। उसके बाद आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी बना। क्या बना बाबू? पृथ्वी। एकदम समझते चलना, एकदम समय की शुरुआत से समझना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। लिख लेना, है ना। तो 13.4 बिलियन ईयर से वो क्या हो रहा है? महाविस्फोट। उसके बाद विस्फोट हुआ तो बहुत सारे चीज बना, बहुत कुछ बन रहा है, उसमें हमारा धरती भी था। तो उसी में अर्थ जो पृथ्वी है वो धीरे 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 अपने शेप लेता गया, लेता गया, लेता गया, लेता गया, है ना। और लगभग
4.5 बिलियन, मतलब आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले क्या बना, पृथ्वी बना। लेकिन जिस समय जो पृथ्वी था, वो पूरे के पूरे जो पृथ्वी था वो लगभग आप देखोगे तो फायर बॉल थे, आग की तरह था। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा हुआ, सब कुछ होता गया और ये पूरी के पूरी तब पृथ्वी पे लाइफ बनना क्या हुआ, शुरू हुआ। तो पृथ्वी पहले क्या था, फायर बॉल था। अर्थ क्या था आपका, फायर बॉल, आग का गोला, एकदम समझो फायर बॉल। ठीक है, फिर धीरे धीरे फायर बॉल से धीरे 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 कुछ टाइम लगे और फ्रीज होता गया, कूल होता गया, ठंडा होते गए, और जिसके कारण क्या हुआ, फ्रीज हुआ, फ्रीजिंग फेज में गया, ठंडा होता गया। और ठंडा होते 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 फिर आपको पता है कि जैसे ठंडा होंगे और पृथ्वी पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा था, तो गर्मी के कारण क्या हुआ, जो फ्रीज जो आइस था वो आइस पिघलना क्या हुआ, शुरू हुआ। और पिघलने के कारण और गर्मी के कारण आइस पिघला तो पानी बना, है ना, और गर्मी के कारण क्या हुआ, पानी वेपर बना, और वेपर से क्या बना, एटमॉस्फेयर, क्या बना, पृथ्वी पे वायुमंडल। तो फिर क्या हुआ, फ्रीजिंग से क्या हुआ, वाटर आए, पहले ग्लेशियर आएंगे, है ना, ग्लेशियर्स आएंगे, क्या आएंगे बाबू, ग्लेशियर्स वगैरह बनेगा, और ग्लेशियर से क्या होगा, वाटर आएगा, पिघलेगा, और वाटर से क्या होगा, वेपर बनेगा, और वेपर जैसे ही वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा, वेपर मतलब वाष्पीकरण होगा। जैसे जैसे हीट है, पानी है, तो जो गर्मी है ना वो क्या करेगा, पानी को वेपर मतलब पानी को वेपर बनाएगा। जब पानी वेपर बनाओ तो क्या बना, एटमॉस्फेयर, क्या बना, वायुमंडल। ठीक है, और एटमॉस्फेयर इतने हमारे लिए इतने अच्छे थे क्रिएचर्स को लेकर के, जीव जंतु को लेकर के, कि उनको जो चाहिए वो दूसरे प्लेनेट पे ऐसा घटना नहीं हुआ, ये घटना बस अर्थ पृथ्वी पे हुआ। तो आज से 13.4 बिलियन ईयर्स एगो, एकदम समझते चलना, पहले क्या हुआ, बिग बैंग, समझ में आ गया। उसके कुछ सालों बाद, लगभग अगर बेसिक बात में समझाने की कोशिश करूं तो 9 अरब साल बाद क्या बना, पृथ्वी बना। और वो पृथ्वी आग का गोला था, धीरे धीरे फ्रीज हुआ, और फ्रीज होते गया, फिर ये सब होते, फिर वेपर बना, और वेपर के बनने के बाद वो क्या बना, वायुमंडल बना। और वायुमंडल जैसे बना, उस वायुमंडल में जो एक प्रजाति और एक क्रिएचर के लिए जो चाहिए, तो एक वाटर भी हमें मिल गया, एटमॉस्फेयर भी मिल गया। और यहां से क्या हुआ, और ये पूरी कहानी अच्छे से जो संभव हुआ, ये आज से 3400 मिलियन ईयर्स एगो। कब शुरू हुआ, 3400 मिलियन ईयर से हो। तो मैं इससे बात करूंगा, लेकिन ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गया। तो पृथ्वी कब बना, तो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या बना था बाबू, पृथ्वी बना था। मतलब बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद क्या बना था, पृथ्वी। अब इस पे जो इंसान को लेकर के जो सबसे बड़ी सवाल है, ठीक है, तो इंसान कहां पे आए, अर्थ पे आए। ठीक है, समय के मतलब तो समझ में आ ही चुका है। तो कहानी, दो कहानी, एक कहानी को बोलेंगे क्रिएशनिज्म और दूसरा कहानी को बोलेंगे इवोल्यूशनिज्म। एक कहता नहीं ये जो इंसान है ना उसको ईश्वर ने बनाया है, इसी को बोलते हैं क्रिएशनिज्म। का मतलब होता है क्रिएटेड बाय गॉड, इसको ईश्वर ने बनाया। इवोल्यूशनिज्म का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी। एकदम लिखते चलना, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंसान को लेकर के दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत क्या कहता है कि क्रिएशनिज्म मतलब पूरे संसार, पूरे सृष्टि को, पूरी दुनिया के ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द गॉड। जो भी कुछ आप देख रहे हो सब कुछ को कौन बना रहे हैं, ईश्वर बना रहे हैं। ये बिग बैंग कुछ भी हुआ सब ईश्वर बना रहे हैं, क्रिएटेड बाय गॉड, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम भी किसके, पृथ्वी, धरती, दुनिया के जो भी चीजें, मंगल ग्रह या मार्स प्लैनेट हो, मून हो, जो भी कुछ है सब ईश्वर बना रहा है। एक नहीं 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 नहीं, नेचर ने ए टू जेड क्रिएट किया, साइंस कह रहा है। और हर कुछ एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्रमिक विकास है। इंसान भी एक क्रमिक, इंसान भी
इंसान का भी जो विकास है ना, उद्भव है, वो भी क्रमिकता से हुआ है। इनका जो पहले जो कुछ इनका जो पूर्वज थे वो बंदर थे। मैं यहाँ समझाऊंगा, यही सब कुछ समझना है। अब सोचो हमारे पूर्वज बंदर थे, अब ये कहानी आएगा। तो हम जो बंदर से बने कौन से सिद्धांत से बने? इवोल्यूशन में। और डायरेक्ट इंसान बने कहां से? वो क्रिएशन में। अब सोचो, अब मैं ये बताऊं कि आपके पूर्वज बंदर थे, आप कितना टेंशन में आ जाओगे ना कि सर मेरा पूर्वज। मैं सब प्रूफ देकर बताऊंगा, इसीलिए इस लेक्चर को पूरे समझते चलो। अब क्या कहता है? क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, अब इस सबको समझना है। क्रिएटेड बाय गॉड के लेकर को मैं दो सिद्धांत पे बात कर लूं, दो सिद्धांत पे। बहुत सारे धर्मों का अपना अपना कंसेप्ट होगा, तो मैं दो कंसेप्ट पे बात करूं। एक कहता है क्रिश्चियनिटी। आओ मैं इस पे ही बात करूं। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी है ना, ईसाई धर्म को लेकर के मैं बात कर लूं तो ईसाई धर्म क्या कह रहा है? ईसाई धर्म कहता है कि ईश्वर ने सबसे पहले ह्यूमन क्रिएचर, सबसे पहले जब सब कुछ बना लिया गया तो एक ह्यूमन क्रिएचर को बनाया। किसको बनाया? ह्यूमन क्रिएचर, जिसका नाम था एडम एंड ईव, आदम और हव्वा। तो ईश्वर ने जितने भी जीव जंतु है सब कुछ को बनाने के बाद, सब कुछ बन रहे थे, संसार बन गया, सब कुछ बना, तो ईश्वर ने एक काम और किया। और ईश्वर ने क्या किया? इंसान को लेकर के, तो क्रिश्चियनिटी ये कहता है, ईसाई धर्म में कहता है कि ईश्वर ने एडम एंड ईव को बनाया। पहला जो मानव जाति, हमारा जो पूर्वज है वो कौन है? एडम एंड ईव, पहला मानव जाति। ठीक है, और उस मानव जाति को ईश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन, एक जगह है, एक स्वर्ग, आप जो इसको कल्पना जो भी आप समझिए, उसमें रख दिया। ठीक है, और इस यहाँ पे जब समझते चलना, ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है अकॉर्डिंग टू धर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, समझते चलना। इसका नाम क्या था? एडम एंड ईव। इसी से पूरे मानव जाति का विकास हुआ। जितनी भी धरती पे मानव जाति है, सबका विकास कहां से हुआ? धर्म कहता है एडम एंड ईव। अब ये एडम एंड ईव को कहां रखा गया था? ईश्वर ने जब बनाया तो गार्डन ऑफ ईडन में। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में स्वर्गलोक होता है ना, वो इंद्रलोक होता है ना, उसी प्रकार गार्डन ऑफ ईडन में क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या हुआ कि इन दोनों ने कुछ, अब ह्यूमन है तो उनसे कुछ गलती हो गया, जिसके कारण ईश्वर ने एडम एंड ईव को पनिशमेंट दिया, पनिश किया, सजा दिया, और ये बोला कि आज से मैं तुमको सजा दे रहा हूं और तुम कहां जाओ? धरती पे, जो मैं धरती बनाया हूं उस पे तुम जाओ और यहां अपना पाप भोग कर आना। ठीक है, तो हम जितने भी लोग हैं ना, वो धरती पे पाप भोग रहे हैं। बेसिक समझो, ईश्वर ने एडम और ईव को कहां रखा था? गार्डन। पहले ईश्वर ने हर कुछ बनाया, ठीक है, जिस हर जीव जंतु, बैल बकरी, जितने भी चीजें, सब कुछ, इस हर स्पीसीज, हर क्रिएचर को बनाया। ठीक है, और उस क्रिएचर को, उसी क्रिएचर में ईश्वर ने एक और अनोखा काम किए। ठीक है, एक क्यूरियस ईश्वर का था, वो क्या था? एडम एंड ईव को बनाया, मानव जाति, पहला मानव जाति, इस अकॉर्डिंग टू क्रिएशनिज्म थ्योरी। जब सब कुछ को ईश्वर ने बनाया, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समय को भी ईश्वर ने बनाया। तो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग एडम एंड ईव को ईश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन में रखा। उन्होंने कुछ गलती किया और गलती की सजा, पनिशमेंट भोगने के लिए जब ईश्वर ने इसको पनिश किए और उसको कहां भेजे? गार्डन ऑफ ईडन से अच्छी जगह से निकालकर इसको पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में भेज दिया गया कि जाओ और आप यहाँ पे पाप भोगो, अपने कर्मों का फल भोगो। उसके बाद जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो कहां जाओगे? आप फिर से गार्डन ऑफ ईडन में आ जाओगे। तो पहला ह्यूमन बीइंग कौन था? पूरी कहानी है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग कौन थे बाबू? एडम एंड ईव। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी कहां रखा गया था? और इसी एडम एंड ईव कहां आए? पृथ्वी पे आए, और इसी से पूरे जितने भी आज मानव जाति देख रहे हो ना, वो पाप भोगने आया था, और यहीं से पूरे मानव जाति का क्या हो गया? विकास हुआ। अब आते हैं हम लोग हिंदू आइडियोलॉजी पे देखें, जिसको हिंदू आइडियोलॉजी का मतलब होता है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग देखें हिंदू आइडियोलॉजी। अब हिंदू आइडियोलॉजी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म, है ना, तो हिंदुज्म के अकॉर्डिंग क्या कहानी है? तो हिंदुज्म के अकॉर्डिंग आप देख जाएंगे तो आप एक मैं सोर्सेज बता दूं कहां ये पूरी कहानी मिलेगा। तो ऋग्वेदा के 10वें मंडल, 10th मंडल, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10th मंडल में एक सूक्त आता है, नाश दिए सूक्त।
ठीक है, इसमें लगभग 7 मंत्र के करीब है। ठीक है, तो एक सूक्त आता है लगभग, ठीक है, एक सूक्त आता है जिसका नाम क्या है, ऋग, हिंदुज्म के अकॉर्डिंग ऋग वेद के 10वें मंडल। जब आप 10वें मंडल को देखोगे ऋग वेद के, तो उसमें ऋग वेद के कौन सा मंडल, 10वें मंडल कौन सा सूक्त बाबू, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में क्या कहा गया ऋग वेद के, तो ये कहा गया जब सृष्टि नहीं था तो क्या था, क्या जब सृष्टि नहीं था, क्या ये ट्रूथ, ये जो सत्य जो हम बोल रहे हैं ना, ट्रूथ, रॉन्ग, गलत, सही, ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सृष्टि, या दुनिया में जितनी भी चीज है, जितनी भी क्रिएचर है, स्पेसीज है, या आपके आसपास जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें है, ये सब कैसे बना, जब कुछ नहीं था तो कौन था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पढ़ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल का कौन सा सूक्त पढ़ना है आपको, नासदीय सूक्त। तो नासदीय सूक्त में कहा गया है कि जब कुछ नहीं था तो कौन था, जब सृष्टि नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग, न कोई एनर्जी, न कुछ, न मृत्यु था, न डेथ था, न बर्थ था, कुछ नहीं था, न जन्म था, न मृत्यु था, तो क्या था। ठीक है, तो कहा जाता है एक परब्रह्म थे, और इस परब्रह्म ने दुनिया के हर एक कुछ को क्या किया है, क्रिएट किया है। और इसमें हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग वो परब्रह्म थे, और फिर वहीं से एक चीज बना जिसका नाम था फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, मनु और शत्रुपा। और यही मनु और शत्रुपा से ही पूरे सृष्टि पे मानव जाति का निर्माण हुआ है। तो कहने की लॉजिक ये है, अगर मैं क्रिएशनिज्म थ्योरी को मानूं, अगर मैं उत्पत्तिवाद के सिद्धांत को लेकर चलो कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो दो कहानी है। एक का नाम क्या है, क्रिएशनिज्म का मतलब, क्रिएशनिज्म जिसका मतलब होता है कि हर कुछ को ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, और एक है इवोल्यूशनिज्म जिसका मतलब है कि हर कुछ को एक नेचर से बना है, और नेचर का मतलब क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, धीरे धीरे हर कुछ का क्रमिक विकास हुआ है, और जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी। क्या बोलेंगे बाबू, वैज्ञानिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे बने नहीं बने। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गया कि दुनिया के हर कुछ को क्या बना, कौन किसने बनाया है, इंसान, ईश्वर ने बनाया है। फिर सवाल आएगा कि सब कुछ को जब ईश्वर ने बनाया है, तो फिर मेरे पास ये, हमने आग का आविष्कार कैसे किया, हमने ये क्यों किया, हमको तो सब कुछ पता होता। जब ईश्वर ने, तो सब कुछ ईश्वर हमको हर कुछ देकर ही जाते, ए टू जेड सब कुछ दिए होते कि जाओ आग को ये करेंगे, तो माचिस दे देते कि चलो आज से आग तुम ऐसे जला सकते हो। तो आखिर ह्यूमन बीइंग क्यों पत्थर को कोलाइड करेगा, क्यों आग बनाएगा, गुफा में क्यों घर, और सब कुछ का कंसेप्ट मिल जाता है ना। तो एक है ये क्रिएशन थ्योरी, अगर आपको ये मानना है तो ये मान सकते हो। अगर आप ये मानेंगे तो फिर बिग बैंग वगैरह कहानी पूरा समाप्त हो जाएगा। आपको यही मानकर चलना होगा कि धरती को या सब कुछ को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरे पे आते हैं हम लोग साइंटिफिक थ्योरी। आखिर विकासवाद के सिद्धांत क्या कहता है कि आखिर पूरी कहानी क्या है, मानव को लेकर के पूरी कहानी क्या है। तो अब आते हैं एक सिद्धांत तो समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा सिद्धांत क्या है, इवोल्यूशनरी, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी, कि हर कुछ का विकास क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्रमिक विकास है। हम धीरे धीरे बंदर से ऑस्ट्रोलोपिथेकस, प्राइमेट से हम ऑस्ट्रोलोपिथेकस की ओर बढ़े, ऑस्ट्रोलोपिथेकस से हम लोग प्राइमेट से हम होमोनिडी की ओर बढ़े, होमोनिडी से होमो की ओर बढ़े, होमो से होमो हैबिलिस, इरेक्टस और सैपियंस आदि। हमारा एक क्रमिक विकास है, एक ग्रेट ह्यूमन रेस का हम पार्ट है। ठीक है, अब ये कैसे है, वो कौन थे, और कैसे जर्मनी के नियांडर वैली में कुछ मजदूर लोग, इसीलिए सोर्सेज में जब हम लोग बात करेंगे, अभी तो स्टोरी चल रहा है ना, तो स्टोरी को समझते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी में दो थ्योरी आता है। ठीक है, ये इंसान कैसे बना। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी में इवोल्यूशनरिज्म का सिद्धांत में दो थ्योरी है, दो लोगों का सिद्धांत आता है। एक को बोलते हैं थ्योरी ऑफ लेमार्क। ठीक है, एक जो लेमार्क साहब थे, उन्होंने जैव उद्विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, और एक थे चार्ल्स डार्विन। तो आपके किताब में जो पढ़ना है वो डार्विन थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, डार्विन थ्योरी, डार्विन के सिद्धांत, डार्विन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। और डार्विन ही है जिन्होंने बाद में जाकर प्रूफ कर देता है
कि इंसान बंदर से बना। हमारे पूर्वज कौन है? बंदर है। ये सब नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं बना है, हम बंदर से बने। बंदर कैसे बना है? वो कौन से माइक, बंदर कब बना, ये कैसे बना, फिर बंदर से पहले कौन से जीव आए थे पृथ्वी पे, ये पूरी कहानी है ना, स्टोरी। तो हम जब इसको डिकोड करेंगे तो पहली बात आपको याद होना चाहिए कि समय की शुरुआत कब हुआ? तो बिग बैंग से हुआ। समय कब समाप्त होगा? बिग क्रंच से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन महाप्रलय आएगा। मानव को लेकर कहानी कितने? 2 कहानी। पहले बात तो आपको हमेशा समझ में आ गया होगा। आप इस किताब में आप पढ़ना कहां से? डार्विन थ्योरी, डार्विन का सिद्धांत से पढ़ना है। तो मानव को लेकर 2 थ्योरी क्या है कि इंसान कैसे बना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में, क्लास 11th के पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना ही है मानव के बारे में। क्या करिए? मानव कैसे बना है, ठीक है। तो किसके लिए कितने सिद्धांत है बाबू? 2, क्रिएशनिज्म एंड इवोल्यूशनिज्म, ठीक है। एक को बोलेंगे साइंटिफिक थ्योरी, विकासवाद, धीरे धीरे सब कुछ विकसित हुआ, जितने भी क्रिएशन में इस पे पूरा प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा। और दूसरा है क्रिएशन, मैंने ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो साइंटिफिक थ्योरी, इसमें 2 एक लेमार्क की थ्योरी, एक डार्विन की थ्योरी है। तो क्या कहता है लेमार्क और क्या कहता है डार्विन, और कैसे हम ट्रेस करेंगे ह्यूमन बीइंग को, और कैसे जानेंगे कि आखिर हमारा पूर्वज कौन था? सच में बंदर था या ईश्वर ने जैसे बनाया एडम ईव, या मनुष्य? तो आखिर क्या है? तो पूरी कहानी समझेंगे लेक्चर्स नंबर 2 में, पार्ट 2 में इस वीडियो को लेकर आएंगे। तो आई होप कि आपको सच में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो आप लोग अपना थंबनेल तो जरूर देंगे और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।